हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी। ये क्या है? ये एक न्यू कैडर है, न्यू प्रोग्राम है, लॉन्च हुआ है नर्सिंग प्रोफेशन में। तो देखते हैं इसके बारे में ये क्या है। तो ये क्या प्रोग्राम है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा GOI के द्वारा ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम में बताया गया है, मतलब इसका एम है कि नर्सिंग प्रोफेशन में एक मिडवाइफरी, इसको महत्व दिया गया है, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि आजकल सिजेरियन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, हाई रेट पे होता है सिजेरियन। तो ये जो नर्सिंग प्रोग्राम है, NPM प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, ये प्रोग्राम नॉर्मल बर्थिंग को सपोर्ट करता है, उसको प्रमोट करता है। इसका मेन एम क्या है वो देखते हैं। तो द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज द मिडवाइफरी सर्विस इनिशिएटेड एम टू क्रिएट ए कैडर ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी skilled in accordance to ICM competency, knowledge and capable of providing compassionate women-centered reproductive, maternal and newborn health care service। तो इसका मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का कि ये एक नया कैडर है नर्सिंग प्रोफेशन में, और ये जो है ये एविडेंस बेस्ड है, नॉलेजेबल है, स्किल डेवलप्ड स्किल है, और ये वुमेन सेंटर्ड है, मतलब मदर को सेंटर में रख करके केयर दिया जाएगा। इसमें क्या है? वुमेन सेंटर्ड है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर सर्विस। तो ये 4 मेन पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रख करके ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम को इंडिया में लाने के का। तो पहला है कि टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी MNH सर्विस एंड प्रमोट द नेचुरल बर्थिंग। मेन क्या है? नेचुरल बर्थिंग बाय प्रमोटिंग ए पॉजिटिव चाइल्ड बर्थिंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या है? बहुत सारी मदर लोग जो डिलीवरी के लिए आती है, अगर हम लोग लो लेवल पे बात करें PSC CSC में, तो वहाँ पे उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग को नेचुरल बर्थ के लिए प्रमोट करना है और मदर का पॉजिटिव चाइल्ड बर्थिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, उस पर ध्यान रखना है। दूसरा है टू प्रमोट रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मतलब क्या है? प्रमोट करना है रिस्पेक्टफुल, मतलब हमेशा हम लोग को वुमेन सेंटर रह करके उसका रिस्पेक्ट करके हम लोग को मैटरनिटी केयर देना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मतलब एंटीनेंटल पीरियड से ही उसका हम लोग को केयर करना है, एंटीनेंटल पीरियड से उसका पोस्ट नेंटल तक सारा जो ड्यूरिंग इस टाइम में जितना भी केयर होता है, इसमें रिस्पेक्टफुल हम लोग को उसको मैटरनिटी केयर देना है। थर्ड क्या है? टू आइडेंटिफाई, मैनेज, स्टेबलाइज एंड और रेफर एज नीडेड। आइडेंटिफाई करना है, मैनेज करना है, स्टेबलाइज करना है, और अगर ज़रूरत हो तो उसको रेफ़र भी करना है। वुमेन एंड देयर न्यू बॉर्न एक्सपीरियंसिंग कॉम्प्लिकेशन, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको रेफ़र भी करना है। उसके बाद क्या है? टू डीकंजेस्ट हायर लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी, हायर लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी पे देखना है। टू एक्सपेंड एक्सेस द क्वालिटी ऑफ मैटरनल नर्स हेल्थ सर्विस इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मतलब गांव में जो होती है, गांव PSC सब में जो डिलीवरी होती है, उसमें मतलब क्वालिटी हम लोग को केयर देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि क्वालिटी केयर हो, वुमेन सेंटर्ड हो, उसका एंटीनेंटल से पोस्ट नेंटल तक केयर विथ रिस्पेक्टफुल देना है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको ध्यान में रख करके GOI ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एम ऑफ NPM ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रिपेयर कम्पिटेंट NPMs। तो इसमें क्या है? पहला देखते हैं हम लोग provide high quality, respectful, compassionate care to women newborn and their families throughout the meat lead care।
तो ये क्या है, प्रोवाइड करना है, मतलब एम क्या है कि प्रोवाइड हाई क्वालिटी रिस्पेक्टफुल, मतलब हाई क्वालिटी हम लोग को रिस्पेक्टफुल देना है मदर को, न्यूबॉर्न को और उसके फैमिली को, बर्थ कंपेनियन को भी हम लोग को रिस्पेक्टफुल केयर देना है थ्रू द मिड लेट केयर यूनिट। ये जो एनपीएम प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोग्राम वर्क करेगा एमएलसीयू में। ये प्रोग्राम कहाँ वर्क करेगा, एमएलसीयू में, मतलब मिड लेट केयर यूनिट। तो इस यूनिट में जैसे अभी नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसको लेबर रूम में किए कराया जाता है, या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको लेबर रूम, ओटी में, ऑप्स ओटी में जाते ही है पेशेंट और मदर। अभी क्या है, ये जो एनपीएम प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, इसमें जो नॉर्मल बर्थ होगा, इसमें जो डिलीवरी कराया जाएगा वो एमएलसीयू में डिलीवरी होगी मदर की, मिड लेट केयर यूनिट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हाई क्वालिटी का रिस्पेक्टफुल दिया जाए, मदर को भी, उसके बेबी को भी और बर्थ कंपेनियन जो उनके साथ आ रहे हैं उन लोग को भी। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं, वर्क विद इन द लीगल एंड प्रोफेशनल बाउंड्री एज पर देयर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग को जो वर्क करना है वो हमेशा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को ध्यान में रखना है। मेन ये बहुत बड़ा टर्म है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर लीगली जो भी लाइसेंस है हम लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए, उसको ध्यान में रखना है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, उस बाउंड्री तक ही रह करके हम लोग को मदर को केयर देना है। उसके बाद है, इंगेज एंड वर्क कोलैबोरेटरी विद द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज ए पार्ट ऑफ मैटरनिटी केयर टीम। इसमें क्या करना, इंगेज करना है हम लोग को। ऐसा नहीं है एमएलसीयू खुल रहा है और एनपीएम है तो वो मदर को नॉर्मल बर्थिंग कराएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए हम लोग को कोलैबोरेट भी करना है सबसे, लैब टेक्नीशियन से लेकर के आपका डॉक्टर हो गए, जो भी वहाँ हेल्थ फैसिलिटी है सबके साथ अच्छे से कोलैबोरेट करना है, जो भी मैटरनिटी केयर टीम के मेंबर हुए। उसके बाद है, फॉलो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। फॉलो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कलेक्ट द डेटा एंड कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव फॉर द मिडवाइफरी प्रैक्टिस। इसमें क्या है, फॉलो करना है हम लोग को एविडेंस बेस्ड, जो भी एविडेंस बेस्ड हो। एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इपियोस्टोमी, बहुत सारे पीएससी सीएससी सब जगह क्या है, एवरी मदर जो भी प्राइमरी हो, प्राइमरी रहती है या जीवन रहे, प्राइमरी या सेकेंडरी, सबको एपियोस्टोमी पड़ता है। तो ये हमेशा ये एविडेंस बेस्ड में देखा गया है कि ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे मदर को एपियोस्टोमी देने की ज़रूरत पड़े। तो हम लोग को जो भी वर्क करना है एमएलसीयू में वो हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है। अगर ज़रूरत है तो दिया जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी इवेंट को हमेशा रोका जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग द एनपीएम प्रोग्राम की हाईलाइट, किस किस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है एनपीएम प्रोग्राम में। तो द डेवलप कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट एनपीएम्स थ्रू अ प्रोग्राम विच, ये क्या है, इसका की हाईलाइट में कुछ पॉइंट है। पहला है, यूजेज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, इज ए प्रैक्टिस फोकस्ड होना चाहिए वो हमेशा। यूज एज इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एड्रेस द सोशियो कल्चर चैलेंज। फिर है, इनकरेज द लर्निंग बाय डूइंग थ्रू सिमुलेशन एंड द क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये क्या है, ये लर्निंग बाय डूइंग, मतलब इनकरेज करना है कि हम लोग करते हुए सीखे। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुकिश लैंग्वेज हो, थ्योरी पार्ट हो। लर्निंग बाय डूइंग, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस किया जाएगा और उसी को देख करके लोग प्रोसीजर सारे सीखेंगे। यूज़ रियल लाइफ सिनेरियो एंड प्रैक्टिस, ये जो एनपीएम प्रोग्राम है जो उसमें जो प्रैक्टिस हो वो रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड हो, मतलब एक्चुअल जो घटना घट रही है उस पर बेस्ड प्रैक्टिस होगा, सिनेरियो होता है। डेवलप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है डेवलप करना है कि आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी में आप डिसीजन, क्विक डिसीजन लीजिए और करेक्ट डिसीजन लीजिए। उसके बाद है, डेवलप सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर हु आर क्रिटिकली
थिंकर एंड रिफ्लेक्टिव थ्रू देयर प्रैक्टिस। डेवलप करना है सेल्फ डायरेक्टेड, खुद से सीखना है और क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हम लोग लाइव मदर से डील कर रहे हैं। ये कोई डेमो क्लास नहीं रहेगा या डेमो प्रैक्टिस नहीं है, ये हम लोग को एनपीएम प्रोग्राम करने के बाद डायरेक्ट हम लोग लाइव मदर लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। तो हमेशा क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार क्या करेक्ट डिसीजन लेना है, इस पे फोकस हो। इस तरह का लर्निंग होता है इसमें। ऑफर्ड है मेंटरशिप एंड सपोर्ट, सपोर्ट भी मिलता है और मेंटरशिप भी मिलता है। उसके बाद देखते हैं एनपीएम कैरिकुलम बेस्ड ऑन द एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, इसमें ए फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल अप्रोच विच अधेयर टू द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रिंसिपल। इसमें देखिए, इसमें भी मेन फोकस किया गया है आपका एविडेंस बेस्ड, कोई भी चीज़ हो एविडेंस बेस्ड है। पहला क्या है, मोड प्रैक्टिस एंड सिमुलेशन एंड लेस लेक्चर। इसमें जो क्लासेस है वो लेस लेक्चर है, मोड प्रैक्टिस है, मतलब आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा और लेक्चर क्लासेस कम रहेगी। उसके बाद क्या है, मोड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद से सीखना है। चूजन टीचिंग लर्निंग अप्रोच इन्हांस द इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी। इसमें क्या करना है, जो भी चूजन जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो हमेशा इफेक्टिवनेस हो, उस पर ध्यान रखा जाएगा। फिर क्या है, लर्निंग इज स्पेस्ड एंड इंक्रीडिमेंटल, न्यू स्किल आर कंसिडरेटेड बिफोर मूविंग ऑन। तो हमेशा न्यू स्किल पर ध्यान रखा जाएगा। फोर्थ है आपका स्ट्रक्चर फैसिलिटेड प्रैक्टिस विद द क्लाइंट फॉलोज इनिशियल लर्निंग एक्सपोजर, जैसे ह्यूमेटाइजेशन अप्रोच। जैसा कि अभी बताया कि हमेशा ये जो फोकस होगा वो हमेशा क्लाइंट के ऊपर होगा। उसके बाद है क्लाइंट परफॉर्मेंस अचीविंग कम्पिटेंसी इज मेजर्ड एंड ट्रैक्ड। जो भी परफॉर्मेंस दिया जाएगा उसका मेजरमेंट होगा और उसको हमेशा ध्यान में रखा जाएगा क्या हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद है लर्निंग इज ए टीम बेस्ड वेयर पॉसिबल। ये क्या है, लर्निंग, ये जो एनपीएम प्रोग्राम है ये एक टीम लर्निंग है। अब देखते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोग्राम का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है इस प्रोग्राम को। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनपीएम प्रोग्राम, ड्यूरेशन इसका क्या है, एनपीएम जो कोर्स है वो कोर्स कैसे किया जाता है, कोर्स का क्या क्राइटेरिया। तो ये जो कोर्स है एनपीएम ये 12 मंथ का होता है। ये जो कोर्स है ये 12 मंथ का थ्योरी पार्ट रहता है जो कि रेसिडेंशियली करना है। ड्यूरेशन क्या है, 12 मंथ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एट SMTI फॉलोज बाय 6 मंथ इंटर्नशिप। 12 मंथ का आपका थ्योरी क्लासेस रहता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है इस कोर्स के लिए। ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम इन ए वीक, टोटल जो वीक है आपका 12 मंथ का जो प्रोग्राम होता है जिसमें 52 वीक्स रहते हैं। ये टोटल जो एनपीएम प्रोग्राम है वो 78 वीक्स का रहता है, जिसमें कि 12 मंथ हम लोग का जो थ्योरी पार्ट है वो 52 वीक्स का रहता है, जिसमें टीचिंग होता है, थ्योरी होते हैं और क्लिनिकली प्रैक्टिस कराया जाता है। ये 46 वीक्स के होते हैं। एग्जामिनेशन इंक्लूड प्रिपरेशन जो होता है वो 2 वीक्स का होता है। कुछ लीव भी इसमें दिए गए हैं, एनुअल लीव, कैजुअल लीव और पब्लिक हॉलीडेज। ये क्या है, ये 4 वीक्स की मिलती है। तो टोटल जो 12 मंथ की आपकी रेसिडेंशियल हो रही है प्रैक्टिस वो 52 वीक्स की होती है। उसके बाद जो इंटर्नशिप में जो 6 मंथ आते हैं वो 26 वीक्स की होती है, जिसमें एग्जामिनेशन के लिए 1 वीक रहता है, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, पब्लिक हॉलीडे इसके लिए 2 वीक्स रहती है और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के लिए 23 वीक्स। तो आप देख सकते हैं 23 वीक्स दिया जाता है इसमें इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनपीएम कैरिकुलम इज, ये जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है तो साइट में देखते हैं। साइट में क्या है, इस अभी SMTI जो बात किए, SMTI क्या है, तो
SMTI है स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है, ईच SMTI हैज़ अ कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्लासरूम स्किल एंड ए क्लिनिकल साइट वेयर द मिडवाइफरी लीड केयर सर्विस विल बी अवेलेबल। तो ये जो NPM प्रोग्राम है ये 30 लर्नर्स का होता है, जिसमें जहाँ ये ऐसे एक SMTI में कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे क्लासरूम भी रहता है और क्लिनिकल साइट भी रहता है। फैकल्टी में क्या रहता है, स्टेट मिडवाइफरी एजुकेटर, हम लोग को जो गाइड किया जा रहा है, जो फैसिलिटेटर रहते हैं, फैकल्टी रहते हैं, वो एजुकेटर रहते हैं, स्टेट मिडवाइफरी एजुकेटर उनको कहते हैं। In addition to NPM will be receive the guest lecture from the ऑप्स गायनी एंड द अदर स्पेशलिस्ट। इसके अलावा अगर रहा तो ऑप्स और गायनी के स्पेशलिस्ट से भी कुछ लेक्चर कंडक्ट कराया जाता है। और उसका जो एक बैच चलता है वो एक बैच 30 लर्नर्स का चलता है। 30 लर्नर्स एक बैच में रहते हैं और उसका ट्रेनिंग SMTI में कराया जाता है, जहाँ पे जो मिडवाइफरी एजुकेटर रहते हैं वो फैकल्टी में रहते हैं, गाइड करते हैं। और जो हम लोग का प्रोग्राम जहाँ पे कोर्स कंडक्ट कराया जा रहा है वो बहुत एक अच्छे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का रहता है। उस वहाँ पे क्लासरूम रहते हैं, स्किल और क्लिनिकल स्किल भी डेवलप करने के लिए अलग से क्लिनिकल रूम रहता है, स्किल रूम। अब मॉड्यूल की बात करते हैं कि ये NPM प्रोग्राम में क्या पढ़ाया जाता है। और 18-12 मंथ के थ्योरी क्लासेस चलते हैं, तो उसमें किस टॉपिक पर डिस्कशन होता है, क्या क्लासेस कराया जाता है। तो इसको मॉड्यूल में डिवाइड किया गया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 ये फाउंडेशन टू द मिडवाइफरी, इसमें जो टॉपिक रहता है फाउंडेशन टू द मिडवाइफरी रहता है। इसके आवर्स रहते हैं 90 आवर्स के रहते हैं, जिसमें स्किल लैब होता है 20 वीक्स का, और आपका क्लिनिकल 1 क्लास टीचिंग जो रहता है ये 180 आवर्स का रहता है। उसके बाद है मॉड्यूल 2, इसमें क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, बर्थ, प्यूपेरियम एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में बताया जाता है। इसका थ्योरी आवर्स रहता है 100 आवर्स का। मॉड्यूल 3 में क्या है, कॉम्प्लेक्स केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एंड केयर ऑफ कंप्रोमाइज्ड न्यूबॉर्न। ये मॉड्यूल 3 का पार्ट है। इसमें जो थ्योरी पार्ट रहते हैं वो 40 आवर्स के रहते हैं। तो टोटल 230 आवर्स के आपके थ्योरी पार्ट्स होते हैं। अब असेसमेंट प्रोसेस, ये तो हो गए सारे कोर्सेस, आपके कोर्स कैसे होंगे, कितने मंथ कितने वीक्स के रहेंगे, कितने आवर्स के रहेंगे, इसके बारे में डिसीजन ले रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, क्लास टीचिंग के बाद असेसमेंट कैसे किया जाएगा इस NPM प्रोग्राम का। तो असेसमेंट प्रोसेस 2 तरह का रहता है, एक होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है और एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इंटरनल और कंटिन्यूस असेसमेंट रहता है। और समेटिव असेसमेंट में क्या, फॉर्मल कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। असेसमेंट स्ट्रेटेजी एम टू टेस्ट द NPM एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उसका नॉलेज कितना है, साइकोमोटर स्किल कैसा है, प्रोफेशनल बिहेवियर और उसका एटीट्यूड कैसा है, क्रिटिकल थिंकर फॉर अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग। ये जो मेन चीज़ पे फोकस किया जाता है कि उसका नॉलेज कैसा है, साइकोमोटर स्किल कैसी है NPM का, उसका नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड कैसा है और उसका क्रिटिकल थिंकिंग पावर कैसा है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट है, जैसे सेल्फ असेसमेंट थ्रू रिफ्लेक्टिव लर्निंग एज वेल एज ए पीयर रिव्यू। इसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट ही होता है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी रोल प्ले करा दिया जाएगा पीयर ग्रुप में, उससे क्या रिफ्लेक्टिव, उसको उस पीयर ग्रुप में उस जो रोल प्ले हो रहा है उसको देख करके क्या रिफ्लेक्टिव आ रहा है लर्निंग के ऊपर में, उस पर फोकस होता है। कुछ ग्रुप वर्क टास्क दिया जाता है। ऑस्की कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जैसे एंटीनेंटल एग्जामिनेशन कैसे होगा, न्यूबॉर्न केयर कैसे आप करिएगा, फिर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारे ऑस्की के अंदर आते हैं, इसका टेस्ट लिया जाता है। कुछ ऐसे पैटर्न होता है, केस डिसीजन होता है, लिटरेचर होता है, रिव्यू, रिटर्न असाइनमेंट कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल भी है, जिसमें टीचिंग एक्टिविटी देखा जाता है।
उसके बाद है टीचिंग ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, टीचिंग प्रैक्टिस, कॉम्पिटेंसिव असेसमेंट और क्लिनिकल प्रैक्टिस इवोल्यूशन। तो इसमें क्या है, ओवरऑल देखा जाएगा तो ओवरऑल एक्टिविटी हम लोग एनपीएम का चेक किया जाता है कि उसका कैसा बिहेवियर है, कैसे ग्रुप वर्क में कर रही है, कैसे वो कोई भी असाइनमेंट हो गया, कोई भी रोल प्ले हो गया तो उससे कैसे लर्न कर रही हैं, कुछ क्लास टीचिंग वगैरह दे दिया जाएगा उसमें कैसा उसका एक्टिविटी है। तो ये सारे पॉइंट पर नोटिस किया जाता है। पोर्टफोलियो लास्ट जो ये पूरे ऑल ओवर 18 मंथ के प्रोग्राम में जो मेन चीज़ होता है, ये छोटे छोटे सारे चीज़ हम लोग के रजिस्टर हो जाते हैं, एक एक रिकॉर्ड बन जाता है पोर्टफोलियो का। जैसे कि अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अटेंडेंस स्किल एंड लर्निंग अचीव टुगेदर विद द कॉम्पिटेंसी इन एंटीनेंटल चेकअप, पोस्ट नेंटल एग्जामिनेशन, लेबर एंड बर्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड बर्थ। रिकॉर्ड हो जाता है कैसे एंटीनेंटल एग्जामिनेशन, जैसे क्लिनिकल में कैसे एंटीनेंटल एग्जामिनेशन किया गया है, लेबर में क्या एक्सपीरियंस रहा है बर्थिंग के समय में, या कॉम्प्लिकेटेड बर्थ के समय के कैसा स्किल डेवलप है, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। कुछ केस प्रेजेंटेशन जो हम लोग जे इस क्लास में देखे हैं, केस प्रेजेंटेशन जो जेएनएम में हम लोग करते हैं, तो वो कुछ केस प्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है उस समय। ऑस्की रिजल्ट जो कि अभी प्रैक्टिकल बोले, जैसे एंटीनेंटल एग्जामिनेशन हो गया, नॉर्मल बर्थिंग हो गया, कैसे होता है, तो वो सब चीज़ पे भी फोकस किया जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे दिया जाता है, तो ये सारे ऑस्की में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, वो सारे पे भी एक पोर्टफोलियो रेडी होता है। फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के कुछ मार्क्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट वर्क और कोर्स वर्क भी दिया जाता है, उस पर मार्किंग रहता है कैसे हम अपने प्रोजेक्ट वर्क को दिखा रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। फिर डिसीजन मेकिंग एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी डिसीजन कैसे में ले रहे हैं, तो उस पर भी मार्क्स मिलता है। तो ये सारे पूरे 18 मंथ के प्रोग्राम में ये सारे रिकॉर्ड हम लोग के रखे जाते हैं, जो कि ये मेन असेसमेंट हैं एनपीएम के लिए। ठीक है।